मुझसे गोली चली है, लेकिन माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। कमांडर साहब, क्या सेल्फ डिफेंस में 3 गोलियां चलाना जरूरी था? सही तो किया है। असली में एक केस था केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पूरा का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक लेटर पे टिका हुआ था, मेंस रे। वेलकम टू द 13th वीडियो ऑफ एबीसीडी ऑफ लॉ सीरीज़। और आज का हमारा शब्द एम फॉर मेंस रे एक सिंपल लॉजिक है जो ये कहता है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक एक्शन कर देने से क्रिमिनल नहीं हो जाता है जब तक ये ना साबित कर दिया जाए कि उस एक्शन के पीछे का इंटेंट भी उस इंसान का क्राइम करने का ही था। यानी कि मेंस रे का एक कन्वर्जन देखें तो गिल्टी माइंड उसे बोला जाता है। अब ये कैसे काम करता है? बेसिक फंडा ये है कि अगर आपका इरादा साफ़ है, आपका इरादा कुछ गलत करने का नहीं था और चलती भागा दौड़ी में अगर कहीं आपसे कुछ गलती से हो गया तो उसमें आपको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, आपके इंटेंट को भी देखा जाएगा, कानून आपके इंटेंट को भी देखेगा। केएम नानावती के केस से ही समझे तो जब उन्होंने कमांडर ने बोला कि मेरा इंटेंट मर्डर करने का नहीं था, स्कफल में गलती से गोली चल गई, तो कोर्ट ने फिर उन्हें बोला कि भाई आप अपनी शिप तक गए, आपने वहाँ से बंदूक ली, आपने उसमें गोलियाँ डलवाई, फिर विक्टिम के बेडरूम तक गए और जब जाके आपने उसे गोली मारी, यानी कि आपके पास कूल डाउन होने का अप्रोप्रिएट टाइम था। अब ये सडन प्रोवोकेशन नहीं है, अब ये प्री मेडिटेटेड इंटेंट बन चुका है। यानी कि आपका दिमाग ऑलरेडी गिल्टी था, आपका दिमाग ऑलरेडी क्रिमिनल था।